हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। देखिए, रीडिंग क्या करने वाली हूँ मैं। क्या वो आपसे नाराज़ है? क्यों नाराज़ है? क्या चल रहा है मन में आपको लेकर? क्या ख्याल है? क्या सोच लेके चल रहे हैं? हम एनर्जी निकालते हैं, बट आज मैं थोड़ी आपको लेकर इनकी आजकल क्या सोच बनी है, कैसे चल रहे हैं आपको लेकर, दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पका रहे हैं, और कैसे रहेगा उनका नेक्स्ट एक्शन, उनके कुछ मैसेज, यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो ये एक थोड़ा डिटेल टॉपिक हम लोग लेंगे। तो मैं कॉल करती हूँ यहाँ पे प्यारे आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाइल को। या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ अभी मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे मेरे दर्शकों से? वो क्यों बात नहीं कर रहे? क्या सोच रहे हैं? तो नाराज़ तो है भाई, वो आपको लेकर बात नहीं कर रहे हैं, एकदम लॉजिकल माइंडसेट से चल रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि आप चीटर है, आपने उनको चीट किया है, आपने उनके इमोशंस के साथ खेला है। क्योंकि हम उनकी बात सोच रहे कि क्या वो आपसे नाराज़ है, तो वो ऐसा सोचते हैं आपको लेकर। हाई प्रीस्ट की एनर्जी आई है। कोई यहाँ पे एनर्जी तो मैं उनकी निकाल रही, बट यहाँ पे पता नहीं आपके पर्सन की एनर्जी भी आ रही है। एस ऑफ पैंट्स, जी वो नई शुरुआत तो चाहते हैं गाइस करना। और फोर ऑफ पेंटेकल, आपको ये पर्सन, आप इनको कोई क्लैरिटी नहीं देते। हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी आ गई, हाई प्रिस्ट की भी एनर्जी आ गई है। ये रिलेशनशिप सीक्रेट चल रहा है, ये रिलेशनशिप हिडन रिलेशनशिप चल रहा है। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि जब इनको प्यार की, लव केयर की ज़रूरत होती है, उस वक्त आप ये चीज़ें नहीं करते हैं। आप एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं शायद। अब किसी किसी के लिए एनर्जी आ रही, तो वो मैं एक एक करके आपको एनर्जी बता रही हूँ गाइस। ये जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है ना, उतनी आपको लेनी है। रेस्ट आपको क्या करनी है? रेस्ट आपको छोड़ देनी है। या तो आपकी ऑलरेडी कहीं और शादी हो गई है, या तो आपकी इनके साथ मैरिड रिलेशनशिप हुई थी। अब ये चीटिंग की एनर्जी, आपके पर्सन समझते कि ये एनर्जी आप है कि आपने इनको चीट किया है। बट अगर इन्होंने आपको चीट किया हो, ये आपको चीट करके भाग गए थे, तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एनर्जी है कि ये बोलते हैं कि इन्होंने आपके साथ चीट इसीलिए किया बिकॉज आप इनके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। आप काफ़ी मैच्योर थे, आप सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। ऐसा ऐसा इनका सोचना था। सेकेंड थिंग, आपके पर्सन को ये लगता था अगर आपकी कहीं और शादी हो गई है और आप दोनों का ये रिलेशनशिप, अगर ये सिंगल है, आपकी शादी हो गई है, तो ये पर्सन को ऐसे लगता था कि आप इनको सिर्फ बोलने के लिए बोलते कि आप इनके साथ एक शादीशुदा ज़िंदगी आप जिएंगे कि, बट आप अपने फैमिली के टुवर्ड्स काफ़ी लॉयल हैं, काफ़ी वफादार है, और आप इनके साथ खेल रहे हैं। जबकि एग्जैक्टली उल्टी सिचुएशन किसी के लिए हो सकती कि आपके पर्सन खेल रहे, इनके फैमिली है और आप सिंगल हैं। एग्जैक्टली खेल ये रहे हैं। अगर आपके पर्सन आपके साथ खेल रहे हैं, तो वो नाराज़ वराज तो नहीं है, बट इनको ये जिम्मेदारी लेनी नहीं है। इनको इस रिश्ते को निभाना है, बट ये चाहते कि इस रिश्तों को कभी सामने नहीं आना चाहिए। ये रिश्ता लोगों के सामने ऐसे होना चाहिए कि जैसे आप एक दूसरे को जानते भी नहीं, ऐसा आपको पोर्ट्रे करना है। मीन्स छिपा हुआ रिश्ता आपके पर्सन चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पर्सन एक रेपुटेड पर्सन है, तो वो अपनी रेपुटेशन के ऊपर ज़रा भी दाग नहीं लगाना चाहते। इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने इनको हैंग रखा है। मीन्स आपके पर्सन को जब भी आपकी ज़रूरत होती है कि आपके पास पता नहीं, या तो हो सकती है कि आपकी जॉब कुछ अच्छी है, आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक आपकी फैमिली है और सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है, ये बात हो सकती है। इसके वजह से
आप इनको कभी टाइम नहीं दे पाते और आपके पर्सन कंफ्यूज होते हैं। आपका इनके टुवर्ड्स जो एक्शन होता है या फिर जो रिस्पॉन्ड होता है उसको लेकर आपके पर्सन कंफ्यूज होते हैं, और ये आपके पर्सन के मन में चीज़ आती है कि आर यू लॉयल विद देम, मीन्स आप इनके लिए लॉयल है या नहीं है, या फिर आप इनको सिर्फ एक टाइम पास कर रहे इनके साथ खेल रहे हो। ऐसे आपके पर्सन को आपको लेकर लगता है। एग्जैक्टली मुझे क्या लगता है ना कि ये पर्सन आपको लेकर ये सोच रही, मीन्स वो होता है ना ब्लेम वाला गेम, करो खुद और औरों के ऊपर डाल दो। ये चीज़ें आपके पर्सन करते हुए दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में है उनके पर्सन को लेकर। जब भी आप इनसे कोई क्लैरिटी मांगते हैं या फिर कुछ रिश्ते को आगे लेके जाने की जब भी बात करते हैं, तो ये पर्सन या तो सोसाइटी का हवाला देते हैं, या तो इनका नेम फेम का हवाला देते हैं, या तो ऐसा कुछ बहाना बनाकर ये पर्सन कंफ्यूज करके आपको हैंग करके भाग जाते हैं। बिकॉज आपके पर्सन को ये लगता है कि आप या तो इनसी उम्र में छोटे हैं, आपका तजुर्बा कम है, या तो आप इमेच्योर हैं, आप इनकी बातों के ऊपर भरोसा रखते हैं, आप इनके या तो आप इनके पूरे कंट्रोल में हैं। सब समझने के बावजूद भी आप इनके खिलाफ नहीं जा सकते, आप इनकी बात मान सकते हैं। ये कॉन्फिडेंट आपके पर्सन को आपको लेकर है। ये ब्रेन से चलते, दिमाग से नहीं चलते। नाराज़ किसी किसी के लिए पर्सन हो सकते कि आपको लेकर ऐसे इनका सोच है, बट यहाँ पे मुझे नाराज़गी तो नहीं, आपसे बात न करने का रीज़न यही लगता है कि इस रिश्ते में हैंग तो नहीं रखना है, हैंग खुद नहीं रहना है, आपको हैंग रखना है बट खुद हैंग नहीं होना है। मीन्स मेरी मर्जी, मैं जब आओ तब आओ, ऐसी बात। कंफ्यूज करना, आपको लटका के रखना और चीट करके भाग जाना, ये खुद आपके पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है आपके टूवर्ड्स। यहाँ पे हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस के एनर्जी के, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो काफ़ी मैच्योर्ड है, जिनके पास काफ़ी विजडम है, मेंटोर है, स्पिरिचुअल मेंटोर है, कोई ऑकल्ट से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा काम कोई कर रहा है, लोग इनकी गाइडेंस फॉलो करते हैं, बट ये सबसे छुपाकर आपके साथ इस रिश्ते को निभा रहे हैं। और अगर ये ऐसे पर्सन है जो मैच्योर्ड है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिसके पास तजुर्बा है, लोग उसकी बात सुनते हैं, समाज में उसका नेम फेम है, और इस पर्सन ने आपके साथ कोई रिश्ता रखा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं उठाएंगे। ये आपको ब्लेम करेंगे, मीन्स 100 चीज़ें इन्होंने कर दी और एक आध बार आपने उनको एडजस्ट करने के लिए बोला, तो उन्होंने 100 चीज़ें जो करी ना वो नहीं गिनाएंगे। आपने एक बार उनको एडजस्ट करने के लिए बोला, वो 100 बार गिनाएंगे, क्योंकि ये दिमाग से खेलने वाला पर्सन है। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल, किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। हरमिट, एम्प्रेस, किसी कोई अपनी वाइफ, मीन्स अगर आप लेडी है और इन आपके पर्सन मेल है और उनकी ऑलरेडी शादी हुई है, तो किसी ने अपनी वाइफ की वजह से आपको आइसोलेशन मोड में डाला है, आपसे बात नहीं हो रही है, कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, डिटैच करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है। तो किसी की माता जी रोल निभा रही है, किसी की माता जी की वजह से ये चीज़ें चल रही हैं। या तो अगर आप कहीं और मैरिड है और आप आपकी किड्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले प्रेफरेंस देते हैं, तो यही रीज़न है इनका आपसे नाराज़ होने का, आपसे बातें न करने का, अपने आप में रहने का। ये चीज़ हो सकती है। किसी के लिए मुझे ये भी बात आ रही कि आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, आपके फेम है, आपका रुतबा है, आपका नॉलेज है, और आपके नॉलेज को सराहा जाता है। कोई जेलस के मारे भी नाराज़ है। ब्यूटीफुल है आप, एनर्जी कैचर है आप, ऑरा कैचर है, आपका ऑरा काफ़ी कैची है। फिर जब पेंटेकल को क्लैरिफाई करा यहाँ पे लवर की बात, आपके पर्सन को ये रिश्ता मुझे लगता है सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप तक ही चाहिए, या फिर आप मैरिड है, ऑलरेडी कमिटमेंट में आप है, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इनसे सिर्फ फिजिकली कनेक्शन के लिए इस रिश्ते को निभा रहे। बट आपकी ओर से मुझे एनर्जी कम आ रही है, मुझे एनर्जी आपके पर्सन की ओर से ज़्यादा आ रही है। ये दिमाग से चलते हैं, मल्टी अफेयर है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आपके लाइफ में आपके काफ़ी मल्टी अफेयर है, और उम्र से छोटे लोगों के साथ आपका शायद अफेयर है, ये भी आपके पर्सन समझते हैं।
कुछ तो सामने आया है गाइस। या तो आपकी ओर से सच में कोई एक मिस्टेक हुई है, या तो इनकी चीटिंग आपने पकड़ी है। अगर आप इनकी वाइफ है तो आपने इनकी कोई चीटिंग पकड़ी है। आपको समझ में आएंगे कि इनका रिश्ता है और आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, बट आप इस धोखे के साथ रहना नहीं चाहते। आप इस रिश्ते को कट कर रहे हैं और इसलिए नाराज़ है आपसे, क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं। आपका सवाल ये कि क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी ना यहाँ पे आपके पास किसी भी बात की कमी नहीं, ना रूप रंग, फाइनेंस, मैच्योरिटी, विजडम, अनकंडीशनल लव, एक बहुत अच्छा दिल, सूरज सीरज सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बावजूद भी इन्होंने अगर आपको धोखा दिया है तो ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमने तो किसी बात की कमी नहीं रखी, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों। क्लैरिटी मांग रहे, क्लैरिटी दे नहीं पा रहे आपके पास। पिन ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। पेज ऑफ वांड्स। हाँ, आप वक्त बहुत लगाते हैं, आप बहुत वक्त लगाते हैं एक्शन के लिए। प्यार उबल कर ठंडा हो जाता है, आप इतना वक्त लगाते हो इनके टुवर्ड्स एक्शन लेने के लिए। या फिर आप इमोशंस में इस तरीके से बह जाते हो तो कुछ भी सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हो। दोनों एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हाई प्रीस्ट को क्लैरिफाई कीजिए। कंफ्यूज, नेट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इनको हमेशा कंफ्यूज में रखते हो। आपको अपना स्टेटस प्यारा है, आपका अपना नेम फेम प्यारा है। आप अगर आप हो ऐसे एनर्जी में कि आप अपने स्टेटस को करते हो, अगर आपकी कहीं और ऑलरेडी ट्रेडिशनल मैरिज हो गई है तो आप इन दोनों चीज़ों में फंसे हैं, तो आपके पर्सन इस बातों से काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। आपकी ओर से आने वाली एनर्जी इनको बहुत स्लो लगती है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन ले, बट आपके लिए बात थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बसा बसा एक घर परिवार है, किसी का नाम है, रुतबा है और बड़ी मेहनत से कुछ कमाया है। आप ऐसे ही गंवाना नहीं चाहते, इसीलिए आपकी ओर से इनको प्रॉपर डिसीजन नहीं जाते। अगर ये आपसे नाराज़ है, अगर ये आप है, और अगर ये आप नहीं है तो फिर आपकी पर्सन ऐसे है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे वाइस वर्सा हो सकती है। इस ऑफ प्लांट्स को वेरीफाई कीजिए एंजल। सन ऑफ प्लांट्स। आपके पर्सन चाहते हैं, यहाँ पे एम्प्रेस की बहुत एनर्जी आ रही। किसी की माता जी काफ़ी कंट्रोलिंग है क्या? या तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो या तो मुझे ये लगता है कि या तो आप आपके पर्सन की माता जी का ख्याल नहीं रखते हो, या तो आपके पर्सन के ऊपर उनकी माता जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट है। या तो अगर आपके किड्स हैं तो आपके लिए आपकी जिम्मेदारी फर्स्ट है, प्रायोरिटी फर्स्ट है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनके लिए डिफेंसिव रहें, मीन्स आपका प्यार सिर्फ इन्हीं का रहे। एट ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करा, 10 ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करा पे, एट ऑफ हैंड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स। और अगर आपकी इनके साथ एक मैरिड रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि एफर्ट इनके ओर से जा रही है, आपकी ओर से एफर्ट नहीं आ रहे। आप अपने आप को लेकर काफ़ी सेल्फिश हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं। और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप बड़े बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते हो, आप अपनी दुनिया में स्टक है, बात नहीं करते, आप दिल खोल कर बात नहीं करते लोगों से। या फिर आप आपके पर्सन से दिल खोल कर बात नहीं करते। अगर आप उनके साथ मैरिड नहीं है
अगर आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप अपने फैमिली में स्टक है। ये भी बात आ रही कि अगर आपके पर्सन अपने फैमिली मीन्स उनके फैमिली को रखे पहले प्रायोरिटी पे, आपके और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और अब आप अपने सेल्फ लव में, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही ना, आपने अपनी दुनिया अपने अंदर ही बना ली, आप अपने में मस्त है। तो आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हैं, आपके लाइफ में कोई और आ चुका है, इसीलिए अब आप इनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे। एक्चुअली बात ये नहीं कि आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आपने काफ़ी नॉलेज गेन करी, आपको क्लैरिटी मिली। पहले कन्फ्यूज़न में थे आप, बट आप में एक क्लैरिटी अब आ चुकी है, आपको अच्छे से पता है कि आपको कैसे जाना है आगे, और आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप आगे जा रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए डिफेंसिव हो रहे हो, खुद के बारे में फैमिली में बोल रहे हो, पहले बोलते नहीं थे, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। मैंने बोला ना जेलसी है, ऐसा आपको आपकी बात बताएंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई सबका। ऐसा आपको क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटेकल एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स स्टॉक किया जा रहा है आपको। हाँ, मैंने वही बोला, आप आ चुके हैं सेल्फ लव के एनर्जी में, आप में आ चुका है अबंडेंस। अब आपको किसी की पड़ी नहीं है, आप अपने में मस्त है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, घूमते हो, कोई हो ना हो आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हो। बड़ा बदलाव भी कर लिया आपने अपने अंदर। आप सबसे पहले तो खुद से प्यार करना सीख गए हैं, खुद की मर्जी, खुद की चीज़ें आप एडमायर करना सीख गए हैं। आपने अपनी हेयर स्टाइल बदली, आपने अपना कॉस्ट्यूम बदला, रहन सहन बदला, आपने अपनी कंपनी बदली, आपने खुश होने का तरीका तक बदल लिया, और आपके पर्सन आपकी हर चीज़ के ऊपर नज़र रख रहे हैं, और ऐसे में आपके पर्सन को लगता है कि आपका कहीं तो कुछ तो वो चल रहा है। ऐसे इतनी खुश कैसे हो सकते हैं? मेरे लिए दिन भर रोने वाला अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है? 4 ऑफ पेंटेकल की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे, एम्परर एंड 4 ऑफ पेंटेकल, ओ गॉड, यही बात आ रही है। देखिए, दो बात आ रही है, या तो आप काफ़ी इगोइस्टिक है, आप कंट्रोल करना चाहते हैं आपके पर्सन को, आपके पर्सन आपके कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप इनको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको बस अपनी पड़ी है, आप अपने ही बारे में सोचते हो, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा ये, मेरा वो, मेरी मेरी ये दुनिया, मेरी वो दुनिया, बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, पार्टी करना है, टाइम एंजॉय करना है। और आप काफ़ी बॉसी, काफ़ी इगोइस्टिक है, आप सेल्फिश है, ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। और अगर आपके पर्सन ऐसे रहे, अपने बारे में सोचना, ईगो में रहना, बहुत ही, वो बोलते ना कि दिल खोल कर बात नहीं करती, उन लोगों को घुमा बोलते ना, घूमे घूमे जैसा, मराठी में वर्ड है घुमा, जो बात ही नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, दिल में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। तो आपको ऐसा नहीं रहना पसंद, आपको अच्छा घूमो फिरो, दिल खोलकर बातें करो, ये आपका नेचर आ रही है। इक्विटी बढ़े रहे, घमंड बढ़ा है इनमें। आपने बोला भाई तेरा घमंड तुझे मुबारक, अपने हमको तो जीनी है लाइफ, हमको ऐसे नहीं रहना है। जैसे कि आपके पर्सन का आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, और आपने इनके कंट्रोल से बाहर जाकर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया, अचीवमेंट हासिल करी, नेम फेम बढ़ा ली। अब इनको हो रही जेलसी, खास कर आप फाइनेंस का कोई कंट्रोल इनके ऊपर नहीं दे रहे, आपने अपने फाइनेंस का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ये बात इनको सहन नहीं हो रही है। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी, पता नहीं यही एनर्जी इतनी बड़ी हो गई मेरी। 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए। हाँ जी हाँ, मैं बोली ना, आपके पर्सन को आपका ये बदला हुआ रूप देख कर ऐसे लगता है आपका सच में आप इनको धोखा दे रहे हैं, आप इनको चीट कर रहे हैं। आपके पर्सन सो नहीं पा रहे, इनका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, कंफ्यूज हो चुके हैं। आपके पर्सन समझ तो आपको कंफ्यूज थे, क्योंकि आप में जो बदलाव आ चुका है ना, आप चीज़ें बड़े अलग तरीके से कर रहे हो आजकल, तो ये कंफ्यूज है आपकी ओर से। अब इनको ये भी चीज़ें हो रही कि इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया, इनको ये भी लगता है कि आप लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, आपने अपनी लाइफ की नई इनिशिएट तो नहीं कर ली।
इनको ये सो नहीं पा रहे, एंजाइटी बहुत हो रही है इनको, और इनको काफ़ी ट्रस्ट इशू भी हो रहे आपको लेकर। वो जो था ना एक समय पे, वो जो प्यार था ना, आपने थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड क्या ले लिया, आपने थोड़ा सा अपने लिए बदलना क्या सीख लिया, आपने थोड़ी अपनी दुनिया के अच्छे से खुश कर ली, इनको तो बड़ी प्रॉब्लम आने लगी। ये सालों के ऊपर साल, सालों के ऊपर साल, सालों से आपको धोखा दे रहे, आपके साथ ये पैटर्न फॉलो कर रहे, और आप रो रो के मर मर के जी रहे। इनको उस वक्त आपके ऊपर कोई दया नहीं आई। अब आप थोड़ा जीना सीख गए हैं, अपने आप को आप एक्सपांड कर रहे हो, अपने आप को एक साबित कर रहे हो, तो इनको दिक्कतें आने लगती आपको लेकर। पछतावा हो रहा है, ये इस बात का भी पछतावा है कि उन्होंने वक्त चल के आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया। चीट करके ये भागे थे गाइस आपको, और इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ बिहेवियर किया, उसके बाद आपने अपने अंदर बहुत बदलाव किया। इम्प्रेस की एनर्जी लगातार आ रही थी, और आप ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा रूड इगोइस्टिक बन गए। आप लोगों को प्यार करते, ट्रू अनकंडीशनल लव करते, सब कुछ करते, बट इस पर्सन को लेकर आप काफ़ी सख्त हो चुके हैं। अभी इनके पीछे पीछे भागते नहीं हैं। अब आपके पर्सन को एक गिल्ट है कि कहीं इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। अब आपके पर्सन के मन में ना वो चीज़ें नहीं रही, ये जेलसी आ गई, इनसिक्योरिटी आ गई, ट्रस्ट इशू आ गए। हैंगमैन बताइए मुझे। हैंगमैन को क्लेरिफाई किया यहाँ पे, 7 ऑफ कप एंड स्ट्रेंथ, जजमेंट। हाँ, आपके लाइफ में अब एक आपके पर्सन नहीं रहे, बहुत चीज़ें आपके लाइफ में अब ऐड हो चुकी है। ये आपका काम हो सकता है, नए फ्रेंड्स हो सकते हैं, नए रिश्ते हो सकते हैं। आपने अपने आप को वहीं पे इन्वॉल्व कर लिया है, और आप स्ट्रांगली ये चीज़ें कर रहे हो, खुश रहते हो और स्ट्रांगली ये चीज़ें कर रहे हो। यूनिवर्स की बड़ी कृपा हुई है, यूनिवर्स ने बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट दी है, रिवार्ड मिला है आपको यूनिवर्स से, कुछ स्पिरिचुअल रिवार्ड मिला है। क्योंकि किसी यहाँ पे कोई किसी की इंट्यूशन बड़ी, कोई एक सक्सेसफुल हीलर हुआ है, टैरो रीडर हुआ है, कोई कुछ तो हुआ है। ऑकल्ट से जुड़ा किसी ने बड़ी फेम पा ली। अभी एस्ट्रोलॉजिकल हो सकता है, न्यूमरोलॉजी से जुड़ा कोई हो सकता है, कुछ तो ऐसा किया है। एक डॉक्टर की भी नजर आ रही है यहाँ पे, इलाज कर रहे आप लोगों का, हील कर रहे, इलाज कर रहे। लोग आपसे मदद मांगने के लिए आ रहे, और आप लोगों को मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। डिवाइन एनर्जी से काफ़ी कनेक्शन हो चुका है। आपने रिश्तों में हैंग रहना, कंफ्यूज रहना छोड़ दिया है। स्ट्रेंथ आ गया आप में, पावरफुल आप आ चुके हैं। शायद आपके पर्सन को आपका वो फेज़ अच्छा लगता था, आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, ये इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो नाराज़गी की रीज़न, इतने सारे रीज़न हैं, बहुत डिटेल हो गया ना। एक टॉपिक ये भी ऐड करिए, इसके ऊपर तो एक पूरा टॉपिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या रहेगा इनका नेक्स्ट एक्शन। बट हम ना रुकेंगे नहीं, हम इसी रीडिंग पे आगे की भी बात लेंगे। हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो अभी इस वक्त मेरे दर्शकों के पर्सन, मेरे दर्शकों को लेकर आगे क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। अपने पर्सन का नाम 3 टाइम तो कम से कम मन में लेना चाहिए गाइस, ताकि मैं भी एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ। हाँ जी, डिसीजन लेंगे, क्लैरिटी मिलेंगी। हाई प्रिस्टेस की बड़ी बात आ रही, कोई हीलर है क्या, कोई एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड पर्सन है। क्लैरिटी मिलने वाली है। हेरमेट मोड, जी हाँ, सोच समझ कर एक मैच्योर डिसीजन लेता हुआ कोई आ रहा है। हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन, शायद विजडम हो चुका है, इंट्यूशन बढ़ चुकी है। 9 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आई गाइस। गिल्ट होगा, ये बोलते हैं क्या बोल रही मैं, ये बोलेंगे आपको कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके लिए डिसीजन लेंगे, या फिर इनका नेचर आपको लेकर काफ़ी इगोइस्टिक, घमंडी रहा है। ये पर्सन स्टेबिलिटी तो देंगे गाइज आपको। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। सेपरेशन मोड ने इनको काफ़ी कुछ सिखा दिया है। बट देखिए गाइज, अगर ये कहीं और मैरिड है, ये आपके साथ कम्युनिकेशन तो करेंगे,
रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन लेंगे, बट रिलेशनशिप को नेक्स्ट मूव तक लेके जाएंगे या फिर नेक्स्ट फेज तक लेके जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट एक्शन में वही दिख रही चीज़ें कि एक स्ट्रेस दिख रहा है, यहाँ पे एंजाइटी दिख रही है, गिल्ट दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है, बर्डन दिख रहा है मुझे। ये लेट गो तो नहीं करेंगे गाइस, आपको लेकर ये काफ़ी अब ये भी हो चुके हैं, क्या बोलते हैं वो, इनसिक्योर भी है, जेलस भी है। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है, टू ऑफ सोर्स, कन्फ्यूजन से आखिरकार ये रिश्ता आगे जाएगा, क्लैरिटी मिलेंगी। हर्मिट मोड को क्लैरिफाई कीजिए, एट ऑफ कप। हाँ जी, ये आपको छोड़कर चले गई थी ये पर्सन, दोबारा आपके लाइफ में आ रहे हैं, बट देखना ये है डेविल क्यों आया है, क्लैरिफाई तो करेंगे डेविल एंड हर्मिट। देखिएगा इज 3 ऑफ कप एंड डेथ, किसके लिए आ रही हुई एनर्जी, एक मिनट है, मैं इसको भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। एक वार्निंग मैसेज ये है गाइस, हर्मिट के साथ यहाँ पे डेविल आया है, या तो आपके पर्सन के ऊपर किसी ने किया है वशीकरण, सम्मन ऐसा कुछ किया है, या तो आपके पर्सन आने के बाद अगर आपकी हेल्थ लगातार ख़राब रहती है तो सोच लेना कोई क्रियाकर्म हो रहा है आपके ऊपर आपके पर्सन के ज़रिए। अब आपके पर्सन को या तो पता है या तो आपके पर्सन से अनजाने कोई थर्ड ही पर्सन ये चीज़ें कर रहा है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल 3 ऑफ कप के साथ एनर्जी आ रही है। कहीं जाते हो बाहर घूमने के लिए, कुछ ऑफर करते हैं, थोड़ा सोच समझ कर, कहीं पार्टी जाती, कुछ भी करते, सोच समझ कर चीज़ें करिएगा। बात यहाँ पे आपको बीमार करने की, ख़त्म करने तक यहाँ पे मुझे किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि कोई इतना एक निगेटिव मैनिफेस्टेशन के साथ आ रहा है, या तो ये अपने कंप्लीट होशवास में नहीं है आपके पर्सन, उनको खुद नहीं पता ये ज़रिया है, या तो ये खुद इस एनर्जी से कनेक्टेड है, ये पूरे होशवास में आपके साथ ये चीज़ें कर रहे हैं। प्लानिंग के साथ अगर ये पर्सन आते हैं और आपको लगता है कि आपके पर्सन का नेचर बहुत मिस्टीरियस है और इनके आने के बाद चीज़ें आपकी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, आपको काफ़ी थकान होती है, काफ़ी बर्डन होता है, नींद गई है, हेल्थ लगातार ख़राब रहती है, हॉस्पिटल के चक्कर आपके होते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है हॉस्पिटल में, तो समझ लेना ये कोई एनर्जी, ये कोई चीज़ है। आई डोंट नो किसी के लिए मैसेज आया है, और अगर आपके पर्सन आपके पास आने के बाद ये चीज़ें आपके पर्सन के साथ अगर हो रही है तो समझ लेना आपके पर्सन ने किसी के साथ ऐसा इनका उठना बैठना हुआ है, वहाँ से आपके पर्सन के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। हाई प्रीस्टेस को, जी हाँ, 7 ऑफ सोर्स, इनकी इंटेंशन बहुत गलत है गाइस, ये धोखा देकर फिर से भाग जाएंगे और फिर से आपको चीट करेंगे, फिर से आपको क्वेश्चन देंगे, बस इनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आपके लाइफ में दोबारा आ रहे, क्योंकि आप जिस तरीके से आसमान में उड़ रहे हो ना, तो इनको सहन नहीं हो रहा है, पर काटने के लिए जिसको कोई आ रहा है। चीटिंग की एनर्जी आई है, बी अलर्ट, बी केयरफुल। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी बताइए एंजल। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे, एस ऑफ वैंड्स। स्टार्ट करेंगे ये पर्सन अपोलॉजी के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आपके लिए कंपलसरी इनके साथ रिश्ता रखना तो रखिए रिश्ता, बट इनके ऊपर इतना ट्रस्ट मत कीजिए और अपना प्रोटेक्शन लेके चलिए हमेशा। आपके अगर आप खुद इंट्यूटिव पर्सन है तो आप इनका धोखा पकड़ लेंगे, आप इनका धोखा भाप लेंगे। एम्परर की एनर्जी बताइए। हो सकता है आएंगे, मिलेंगे, कुछ आपसे हासिल तो करना है इनको, आपसे कुछ ऐसा चाहिए इनको जिसके चलते इनका बेनिफिट आगे चलकर हो सकता है। तो एंजाइटी, नाइटमेयर, मुझे हेल्थ, आपकी हेल्थ मुझे लगता है ख़राब हो सकती है इनके आने के बाद, या तो इनकी होगी या तो आपकी होगी। और आने के बाद अगर इनका रवैया पहले से ज़्यादा
बहुत मिस्टीरियस होता है, अलग ही चीज़ें बोलते हैं, अलग ही चीज़ें करते हैं। इनके बातों से, इनके एक्शन से आपको बड़ी एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है। तो समझ लेना गाइस, ये पर्सन कुछ अलग सोच कर आया है, कुछ गलत सोच कर आया है। इंटेंशन ठीक तो नहीं है इस पर्सन के। हो सकता है ये पर्सन न्याय देने के लिए आ रहा हो ये बोलकर आपको ही डिवोर्स की नोटिस भेज दे। बट सेकेंड थिंग मुझे ये भी आ रही कि इन्होंने लंबे समय से आपके साथ ये चीज़ें करी, तो जैसे कि माफ़ी मांगना, आप सच में जस्टिस देने के लिए आ रहा हो, न्याय देने के लिए आ रहा हो, एक प्यार के कप के साथ आ रहा है। बट आने के बाद आपके पर्सन के एनर्जी में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। थोड़ा इस वहाँ तक थोड़ा आपको अलर्ट रहना है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको ढूंढना है। नाइट ऑफ पेंटेकल को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल। अगर इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई एक थर्ड पार्टी है तो देखिए अगेन मून के साथ चीज़ें आ रही है। या तो हिडन रिलेशनशिप किसी के साथ बराबर बैलेंस करते रहेंगे ये पर्सन सीक्रेटिवली, या तो फाइनेंस को लेकर कोई हेर फेर कर सकते हैं जो शायद चोरी छिपे चल रही है, चीज़ें सामने नहीं आएंगी। बट झोल तो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा हाई प्रिस्टेस एंड 7 ऑफ सोर्स, मिस्टीरियस चीज़ें, कुछ झोल एनर्जी आ रही है। यहाँ पे भी वही एनर्जी आ रही है। इमोशन बैलेंस कर सकते हैं, ये भी बात हो सकती है कि स्टेबिलिटी करेंगे, इमोशंस बैलेंस करेंगे, ये भी एक मैसेज है। तो जितने मुझे मैसेज आ रहे हैं अच्छे बुरे में सब आपको बोलूँगी गाइस। 4 ऑफ सोर्स, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। 4 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए। हाँ, हेल्थ लगातार ख़राब किसी की हो सकती है। आप मुनकर किसी के ऊपर इतना भरोसा मत रखो, बेवकूफ़ाना हरकत ये हो सकती है। बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। 10 ऑफ वांड्स को क्लेरिफाई कीजिए, क्योंकि 10 ऑफ वांड्स से आया ना, 4 ऑफ वांड्स एंड डेथ। सबसे पहला मैसेज हो सकता है किसी की मिस्टीरियसली डेथ फैमिली में हो सकती है। अब तक तो अच्छा वाला काम कर रहा था, या फिर कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट की जा रही है, ये चीज़ें एनर्जेटिकली इन्वोक की जा रही है। सबसे पहला मैसेज ये आया। सेकंड वाला मैसेज ये भी आया है कि हो सकता है ये जो बर्डन वाली चीज़ें चल रही थी लाइफ में वो ख़त्म हो जाए। मैं तो वही मैनिफेस्ट करूँगी कि निगेटिविटी ख़त्म हो जाए। प्लीज़ क्लैरिफाई डेथ। गुड, सन, डेथ क्लैरिफाई बाय सन। ऑल नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी गाइस। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लंबे समय से स्ट्रेस बर्डन का शिकार चल रहा था और काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप बन चुका था, मुझे वो भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। शादी में चीज़ें लंबे समय से इतने खतरनाक तरीके से चल रही थी आपके पर्सन के थ्रू, तो मुझे लगता है अंत भला तो सब भला, ये होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, मैंने क्लैरिफाई कर लिया डेथ को। बट अगर कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है ना गाइस, तो ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कुछ बड़ा प्रॉब्लम आगे चलकर आ सकता है। तो हमने देख लिया आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या रहेगा। चलिए देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट एक्शन हमने देख लिया, अब मैं कुछ मैसेज ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे दर्शकों को क्या करना चाहिए। ये काफ़ी सिलेक्टेड मैसेज है गाइस, हैंड रिटन है, बट जैसे जैसे इंट्यूशन आई थी ना, डीप मेडिटेशन में जाके ये मैसेज बनाए हैं मैंने, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए सबसे पहला कार्ड है, सेपरेशन मोड चल रहा है आप दोनों का। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होरिजन। अब ये सेपरेशन शायद हो सकता है कि बैलेंस हो जाए। इसके ठीक नीचे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सेपरेशन मोड वैसे कि अब ये नोट पे आ चुका है, ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वक्त आ चुका है, अब बैलेंस हो जाए चीज़ें। बट उसके पहले क्या मैसेज आ रहा है देखिए,
गेटिंग अ नो ईच अदर, आपको एक दूसरे को बड़े अच्छे से जानना ज़रूरी है। देखिए गाइस, इन्फॉर्मेशन तो लेनी ज़रूरी है आपको, एक दूसरे को अच्छे से समझिए। नहीं समझते, देखिए किसी साइकिक कंसल्टेंट से आपको अपने लिए कंसल्टेंसी लेनी है, काउंसलिंग लेनी है, कंसल्टेंसी में काउंसलर के पास जाकर अपने लिए किसी से काउंसलिंग लेनी, रिलेशनशिप काउंसलिंग से, काउंसलर से रीडिंग चेक कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज किसी से ले सकते हैं। और ये होने के बावजूद आपके पर्सन के लाइफ में क्या हुआ है, किसी डिटेक्टिव थ्रू या फिर किसी ऐसे पर्सन थ्रू जो आपको बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपल्स। आपने सब कुछ इनके ऊपर तो खोल दी है किताब, जहाँ जैसे यहाँ पे मैसेज है, बट आपको आपके पर्सन को भी जानना ज़रूरी है कि वो भी सच में इतनी इन्वॉल्व है। कॉलिंग योर सोलमेट, जी हाँ, सोलमेट है आपको। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प। कोई कर रहा है क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है, ये सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। ये आएंगे, बट मैंने जो बोला है वो आपका करना है। किसी किसी की रिलेशनशिप में रिलीजियस बहुत फैक्टर कर रहा है। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एज स्पिरिचुअल पाथ। जी, दोनों चीज़ें हैं। किसी की स्पिरिचुअल जर्नी है, बट स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ कर्मा अभी भी पेंडिंग है जो किसी एक की ओर से कंप्लीट नहीं हो रही है। दैट्स वाई ये जो लूप चल रहा है रिलेशनशिप में वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये वो हो गई स्पिरिचुअल वाली बात। और किसी की अपब्रिंगिंग इस थॉट प्रोसेस से है, जैसे कि किसी के फैमिली या फिर सोसाइटी सबसे बड़ा आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप वाला रोल कर रहा है। तो इस फैक्टर के ऊपर आपको काम करना चाहिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल गिव यू रोमांस। सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, बट एक फेथ भी रहेगा। आप लव लाइफ पे रखना है या फिर गॉड के ऊपर, डिपेंड ऑन यू। दोनों के ऊपर रखो, पहले गॉड के ऊपर, गॉड मेरी लव लाइफ में सब कुछ अच्छा करेंगे, फिर चीज़ें आराम से हो जाएंगी। बट थोड़ा फाइनेंशियल इशू भी फैक्टर है आप दोनों के रिलेशनशिप में। फाइनेंस, या तो कोई चीट कर रहा है फाइनेंस को लेकर, किसी का फाइनेंस इम्बैलेंस है, बट एक फाइनेंस का जो फैक्टर है, फाइनेंस एंड करियर का जो चीज़ें वो आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा रेड फ्लैग कर रही है। फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन लव लाइफ राइट नाउ, अभी इस वक्त। और लेंगे मैसेज, इतने से क्या होता है भाई हमारा, हमें और मैसेज चाहिए, ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो ये बोले झुकना पड़ेगा पुष्पा कार्ड बोल रहे झुकना पड़ेगा, नीचे गिर गए कार्ड। अट्रैक्शन, जी हाँ, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल इन पैशन। ये भी चीज़ें है क्या रिलेशनशिप में, या फिर आपके पर्सन का मोटो शायद अट्रैक्शन एंड पैशन रहा हो। फाइनेंस, अट्रैक्शन, पैशन। फाइनेंस अच्छा नहीं है, करियर बैलेंस नहीं है, तो इसलिए रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जाएंगे। दुनिया भर के सो तारा सो दुश्मन समाज बना बैठा है, अब ब्रिंगिंग दुश्मन बनी बैठी है तो सोलमेट, बट पता नहीं क्या करना चाहिए। एक बहुत भरोसा कर रहा है और एक भरोसे के काबिल ही नहीं है। को डिपेंडेंसी है, ये भी बहुत बड़ा। आप शायद डिपेंड है आपके पर्सन के ऊपर, निकलना है वहाँ से। लव योर सेल्फ फर्स्ट, जी सेल्फ लव, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जी हाँ, सेल्फ लव वैसे भी आपको और बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव, रोमांटिक करता है। कभी करके देखो, समझ में आ जाएगा। ये पहले तो इनके पीछे भागती थी तो वो आता नहीं था, अब देखो खुद का ख्याल रख रहे तो पीछे पीछे आ रहा है, चार मैसेज कर रहा है। और ये वाला मैसेज झुक के ले लिया हमने। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, देखिए यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, सोलमेट है ना, तो ये आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। सेपरेशन मोड चल रहा है अभी इस वक्त, चांस दे सकते हैं, बट पहले जानकारी लीजिए कम्प्लीटली। यस, आप सोलमेट है और आप दोनों के रिलेशनशिप में ये जो चीज़ें चल रही, रिलीजियस फैक्टर, फाइनेंस एंड करियर, इस वक्त ये दोनों रेड फ्लैग बन के खड़े, ऑब्स्टेकल बन के खड़े हैं। आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रहना है। जैसे इस रिलेशनशिप में इमोशन से ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन बहुत ज़्यादा ओवर रूल किया है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने आप से प्यार करना है। आप दोनों का पास रिलेशनशिप है और यस, आप दोनों एक दूसरे को, आप दोनों ने, मुझे लगता है आप बहुत
को डिपेंडेंट है आपके पर्सन के ऊपर। तो ये भी चीज़ें थोड़ी एडिक्शन वाली चीज़ें हो जाती हैं, और वो एडिक्शन भी क्या कर रही है ना, आपके रिलेशनशिप को काफ़ी अफेक्ट कर रही है। चलिए, ये होगी यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए। अब देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेज है आपके लिए। जी आर्कएंजल माइकल, जी आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ बताइए मेरे दर्शकों के पर्सन के क्या रोमांटिक मैसेज है मेरे दर्शकों को लेकर। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी क्या हो स्ट्रेंथ। और क्या क्या मैसेज है। यू आर क्रेजी एंड डार्की, हाँ जी आप क्रेजी भी और डार्की भी है। इनको इसीलिए काफ़ी अट्रैक्शन पैशन हो रहा है क्या आपको लेकर। यू डू थिंक टू मेक मी हैप्पी, इनको खुश करने के लिए कुछ भी करते हैं आप। शायद आपको अच्छा भी नहीं लगता है, बट वो सारी चीज़ें आप सिर्फ इनको खुश करने के लिए करते हो। यू नेवर लेट मी फील लोनली, कभी आप इनको अकेला नहीं छोड़ते, इनको आपने कभी इनको अकेला फील नहीं करवाया। यू लव मी फॉर व्हाट आई एम, ये जैसे भी है आपने इनको प्यार किया। यू एंड आई हैव ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, जी दोनों में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है आप दोनों में। चलो आप भी आपके पर्सन भी आपको कभी कभी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सुनकर अच्छा लगा। यू लव मी द वे नोबडी एल्स डज, आपके जैसा कोई प्यार कैसे कर सकता है। आप एक एम्प्रेस हो, आप एक हाई प्रिस्टेस हो, डिवाइन फेमिनाइन है, वो भी स्पिरिचुअल अवेकन वाले डिवाइन फेमिनाइन। आपकी कोई रिप्लेसमेंट हो सकता है क्या। अगर ये कोई मेल भी देख रहा है ना, तो आप देख लेना गाइस कि आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से नाश हुई है, बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, बहुत विजडम आप में आ चुका है, एक पीस आपको मिलती है। पहले जो चीज़ें आपको हॉन्ट करती थी, अब उसको आप बड़े आसानी से हील कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो। तो सोच लेना कि आपकी काफ़ी स्पिरिचुअल पावर बढ़ी है, अवेकनिंग बढ़ी है, एक बैलेंस का एनर्जी आप दोनों में आ चुकी है, आप में आ चुकी है, दोनों में नहीं आप में। यू मेक मी फील सिक्योर, जी आपने हमेशा इनको सिक्योर फील करवाया है। यू मेक मी कंप्लीट, जी आपने कंप्लीट किया है इनको हर तरीके से, हर एंगल से। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, इनके हर डिसीजन का क्या किया आपने रिस्पेक्ट, भले आपको अच्छा लगे ना लगे। यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस, इनकी सक्सेस ये मांगते कम है और आपकी दुआएं ज़्यादा होती इनके लिए। यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप, दिखता है गाइस आपका डेडिकेशन कम्प्लीटली दिखता है मुझे। यू आर सच ए वेरी डेडिकेटेड पर्सन। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, हमेशा हंसाया है। और देखो आप क्या कर रहे, मेरे व्यूअर्स को रुला रही हो। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आप इनको हमेशा फील करवाते कि आप बहुत प्रीशियस है, किसी राज्य के राजकुमार है, राजकुमारी है, ऐसा फील करवाते हो। यू अप्रिशिएट मी, हमेशा अप्रिशिएट करते हो। भाई ऐसे पर्सन को कोई छोड़ के भी कैसे जा सकता है। मुझे तो आपके पर्सन के इंटेलिजेंसी को लेकर ज़्यादा हंसी आ रही है, इनकी इंटेलेक्चुअल को लेकर हंसी आ रही। कोई ऐसे भी पर्सन को छोड़ के जाता है क्या। यहाँ तो झूठे फरेबों के लिए लोग क्या क्या करते हैं, पर सच्चे पर्सन ऐसे मिले इनको छोड़कर जाते हैं। डियर एंजल, मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप। जैसे यूनिवर्सल गाइडेंस ले लिया हमने, यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है नो नीड टू वरी, बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जी मैंने बोला है इन्फॉर्मेशन निकालनी है आपको। इट्स अप टू यू, फिर ही आपके यूपर भी है, क्या एक्शन लेनी है आपके ऊपर है। जो सही लगे, जो ज़रूरी हो वो एक्शन आप ले सकते हैं, आपके ऊपर चीज़ें निर्भर है। यूनिवर्स ने बोला कि बच्चे तुझे जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है वो करो, बट चिंता मत करो, हम हैं आपके पीछे। हैप्पी हैप्पी चेंजेस लाइफ में तो आने वाले हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन के बारे में सोच रहा है, नए रिश्ते के बारे में सोच रहा है, उनके लिए बोला जा रहा है नो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज आपके ऊपर है, आपको जो सही लगे वो करो, ये भी बोल रहे हैं एंजल। तो ये थी आपकी रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।